नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर के मरीन ड्राइव में युवक की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के 19 घंटे के अंदर मिली सफलता। तीनों आरोपी राजधानी निवासी। भिलाई के सुपेला हॉस्पिटल में नशेड़ियों ने की तोड़फोड़, मारपीट और गाली गलौज भी की। ड्रेसिंग कराने पहुंचे थे 4 युवक, 2 हिरासत में। कोयला घोटाले में आरोपी सौम्या चौरसिया को झटका। एसीबी ओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में लगाई थी याचिका। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से आपको दिखाते हैं जहां सुपेला हॉस्पिटल में नशेड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। डॉक्टर रूम सहित ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ की। नर्स और पुलिस जवान के साथ उनकी झूमा झटकी भी इस दौरान हुई है। गाली गलौज भी उन्होंने किया। ड्रेसिंग कराने के लिए ये 4 युवक पहुंचे हुए थे। पार्किंग स्टाफ से भी मारपीट की है। सुपेला पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं 2 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। तो नर्स और पुलिस जवान के साथ इन्होंने गाली गलौज भी की है। हालांकि किस बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, विवाद इतना ज्यादा कैसे, जांच का विषय है। बताइए जा रहे कि उन्होंने यहाँ पर गाली गलौज भी की और देखिए कुछ तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आप देखिए कि क्या स्थिति उन्होंने यहाँ की बना रखी है। तोड़फोड़ की है, गाली गलौज की, मारपीट भी यहाँ पर करते हुए वो नजर आए हैं। और राजधानी के मरीन ड्राइव में हुए हत्या मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। वारदात के बाद शातिर लुटेरों की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की बनाई 10 टीमों ने 19 घंटे के भीतर फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के नाम रोहित बघेल, सूरज उर्फ खिड़की समेत हरीश बघेल है। ये सभी शातिर लुटेरे गांधीनगर सिविल लाइन इलाके के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह थाना तेली बांधा इलाके में मरीन ड्राइव पर इन्हीं शातिर लुटेरों ने ईश्वर राजवाड़े नामक व्यक्ति को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था और फरार हो गए थे। मृतक ईश्वर अंबिकापुर जिले के कलेक्ट्रेट में आदिम जाति कल्याण विभाग में अंशकालिक वाहन चालक था। आरोपियों की पतासाजी के लिए क्राइम ब्रांच की बनी 10 टीमों ने अलग अलग काम बांटकर इन शातिर लुटेरों को मोवा इलाके से पकड़ना बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इस तरह की कई और वारदातों में भी शामिल रह चुके हैं। दलदल सिवनी के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक रोहित बघेल है, एक हरीश बघेल और एक सूरज उर्फ खिड़की। ये सभी गांधीनगर सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अब खबर वाड्रफ नगर से है, जहां प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। प्रधान पाठक दिनेश अगरिया का वीडियो वायरल हुआ है। नशे में धुत होकर बच्चों को ये पढ़ाता था। ये वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि अक्सर टीचर नशे में ही स्कूल आता है। प्राथमिक शाला ढडिया का ये पूरा मामला बताया जाए तो देखिए ऐसे पहले कई वीडियो सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आई और यहाँ पर देखा गया कि कार्रवाइयां भी की गई है। तो ही फिर पीते हैं तो उधार ही पीते हैं। नहीं न पीता हूँ अभी से। तो वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टीचर नशे में धुत है। आप देखिए शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थितियां हमारे प्रदेश में बनी हुई है, इस वीडियो से साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिन शिक्षकों पर, जिन टीचर्स ऊपर बच्चों को पढ़ाने का, उनकी शिक्षा का जिम्मा होता है, वही इस तरह नशे में धुत होकर उन्हें पढ़ाएंगे तो आगे भविष्य क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ही फिर पीते हैं तो उधार ही पीते हैं। इधर जगदलपुर में कैदी पकड़ा गया। पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। दरअसल पेशी से वापस लौट रहे 2 कैदी फरार हो गए थे। एक कैदी की पुलिस अब भी तलाश कर रही है। कैदियों ने पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर मारा था। पुलिस कर्मियों से मारपीट कर दोनों कैदी भागे थे। कैदियों को चोरी के मामले में पेशी कर ये दंतेवाड़ा ले गए थे। एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। तो देखिए बड़े शातिराना अंदाज से दोनों कैदी जो थे वो पेशी के दौरान जो पुलिसकर्मी उनके साथ रहते हैं उनकी आंखों में मिर्च डालते हैं और वहां से तुरंत ही भाग निकलते हैं। इसके बाद उनकी तलाशी ली गई, जिसमें एक को तो वापस से गिरफ्तार किया गया, लेकिन दूसरे की तलाश अब भी जारी है।
और कोयला घोटाला मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आरोपी सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। आय से ज्यादा मामले में, संपत्ति के मामले में अपराध दर्ज है और याचिका इस पर लगाई गई थी, जो कि खारिज हो गई है। एसीबी और डब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो आपको बता दें कि आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सौम्या चौरसिया जेल में बंद है और इसके पहले भी लगातार उन्होंने कई बार जमानत को लेकर अर्जी लगाई थी, याचिका लगाई थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। और छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने धमतरी का दौरा किया। मंत्री नेताम ने कुकरेल काटा कुरीडी में चौथे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा सुनने पहुंचे थे। रायपुर लौटने के दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने सिहावा चौक स्थित फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से भी बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि सत्ता चले जाने से कांग्रेसी व्याकुल हो गए हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेसियों को क्राइम दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस वास्तविकता को स्वीकार करे कि अब प्रदेश में उनकी सरकार नहीं रही। मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होने वाला। अभी सत्ता भी गए हुए साल भी नहीं हुआ है, इतने में सब व्याकुल हो गए। अभी तो उनको लंबा समय तय करना। अभी क्राइम दिखाई दे रहा है। उनकी सरकार थी तो क्राइम नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो खाली मेढक की तरह टरटराने से कुछ थोड़े हो जाता है। और सरगुजा जिले में 2 ऐसे गांव हैं जहां के लोग शासन की तमाम योजनाओं से वंचित हैं। जहां के ग्रामीण न तो अपनी जमीनों की खरीद बिक्री कर पा रहे हैं, न नक्शा इनके पास है, न अपनी जमीन के बदले लोन ले पा रहे हैं। आखिर क्यों इन 2 गांव के लोग परेशान हैं और इसके समाधान के लिए क्या कर रहे हैं जिम्मेदार, देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। ये है अंबिकापुर से लगे 2 गांव खैरबार और बड़नी झरिया। इस गांव के लोग एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे छुटकारा इन्हें अब तक नहीं मिला है। दरअसल ये दोनों गांव प्रशासनिक रिकॉर्ड में वन ग्राम है, जिसे राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साल 2015 में की थी, जिसके लिए साल 2016 से प्रक्रिया शुरू भी हुई, मगर 8 साल बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। राजस्व ग्राम नहीं होने से यहाँ के लोग न तो अपनी जमीन की खरीदी बिक्री कर पा रहे हैं, न तो इनके जमीन का नक्शा इनके पास है और न ही ये जमीन के बदले लोन ले पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे इन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। शहर से लगा हुआ ग्राम पंचायत खैरबार, और उसको वन ग्राम से राजस्व ग्राम करने की घोषणा हुई। तो राज्य शासन को पूरा कंप्लीट करके भेजेंगे ताकि गजट में जारी हो जाए और हमारा जो ग्राम पंचायत खैरबार है वन ग्राम राजस्व ग्राम घोषित हो जाए। दरअसल सुस्त चाल के कारण ये प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ग्राम खैरबार में प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, मगर बड़नी झरिया गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन स्टाम्प पर बिक्री कर दी गई और मंगाए गए दावा आपत्ति में करीब 500 से ज्यादा दावा आपत्तियां आई हैं, जिसके निराकरण के बाद ही प्रशासन आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की बात कह रहा है। खैरबार का तो खैर अंतिम चरण में है, अक्टूबर में हो जाएगा इसका मतलब अंतिम जो राजस्व वाला नक्शा बन जाएगा। और बड़नी झरिया में थोड़ी दावापत्ती तो उसमें जो है समय लगेगा उसको निराकरण करने में। ये विडंबना है कि शहर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर 2 गांव आज भी नक्शे से गायब है, मगर जिम्मेदार 8 साल बाद भी इसका कोई निराकरण नहीं निकाल सके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये वन ग्राम राजस्व ग्राम में कब तक शामिल होते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब तक इस ओर ध्यान देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते और केशकाल घाटी के 7वें मोड़ पर एक बार फिर से जाम लग गया है। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से यहाँ पर जाम लगा है। पुलिस वन वे कर यातायात बहाल करने में जुटी हुई है। तो देखिए, अक्सर नहीं कह सकते बल्कि रोज ही केशकाल घाटी से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है जहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है, राहगीर परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक बार फिर से जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जाम की स्थिति बनी हुई है। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में सड़कों पर आवारा पशुओं के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने नगर निगम, नगर पालिका और मुख्य सचिव से पूछा कि सड़कों से आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए क्या किया है।
सड़कों पर आने वाले मवेशियों से कब छुटकारा मिलेगा? हाईकोर्ट ने इसको लेकर सरकार से 15 दिन के भीतर शपथ पत्र में जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर ही सड़कों के सुधार का दायित्व है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में बीच सड़क पर बैठे हुए मवेशियों से या अचानक हाईवे या दूसरे मुख्य मार्गों पर आ जाने से बड़े हादसे हो जाते हैं। इस पर सरकार को मवेशियों को हटाने के लिए चरवाहों का इंतजाम करने और जवाबदार मालिकों पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होगी। आपको बता दें कि IBC 24 लगातार सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को अपने खास प्रोग्राम सरोकार में उठाता रहा है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां उदयपुर क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। इलाके में 11 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है, जो फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। करीब 100 एकड़ से ज्यादा की फसल को हाथियों ने अब तक नष्ट किया है। जनहानि रोकने वन विभाग ग्रामीणों का रेस्क्यू करे। तो देखिए, जनहानि को रोकने के लिए तो लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर हाथी लगातार कर रहे हैं। तो अगर बात करें अंबिकापुर की, तो जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को भी यहां सतर्क रहने की जरूरत है। राजनांदगांव जिले के प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों को दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की जांच होगी। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। जिला खाद्य और सुरक्षा अधिकारी डोमेन ध्रुव ने बताया कि जिले में मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर स्थित बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों के प्रसाद की जांच होगी। इसका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा। प्रसाद किस खाद्य सामग्री से बनाया जा रहा है, उसका भी सैंपल लिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें प्रसाद में देवभोग यानी सरकारी डेयरी के दूध का उपयोग करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद में मछली का तेल और मांस मिलावट होने की खबर के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। कई संगठनों ने इसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में खाद्य मौद्रिक प्रशासन की खाद्य सुरक्षा विंग अलर्ट मोड पर है और वो लगातार बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के से बात कर रही है और जल्द ही वहाँ से जो वितरित किए जाने वाले जो प्रसाद हैं उनका गुणवत्ता जांच हेतु सैंपल लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं अयोध्या के सरयू किनारे शहदाह करने में मृतक की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मृत होने पर परिजन सरयू किनारे आकर अंतिम संस्कार करते हैं। मगर इन दिनों सरयू का जल स्तर बढ़ गया है और इसकी चपेट में शमशान घाट के आ जाने से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि विकल्प के रूप में अयोध्या नगर निगम ने नवनिर्मित शमशान स्थल बनाया है, लेकिन लोग सरयू किनारे हैं, अपने मृत परिजन का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं और यही राख का विसर्जन करना चाहते हैं, लेकिन वहां पानी भरने के कारण उनकी यह इच्छा अधूरी रह जा रही है। हम आए हैं गोरखपुर सहजनवा से और हमारे गांव के एक लोग मरे हुए हैं, तो अंतिम संस्कार के लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए हम लोग अब बैकुंठ धाम जाएंगे लेके बॉडी। तरफगंज गोंडा से आए हैं बॉडी लेकर के। इधर सब पानी भरा हुआ है, अब जगह ढूंढ रहे हैं कहीं जहाँ मिलेगा उधर अंतिम संस्कार होगा। पुराने बस्ती से आए हैं, राजेश कुमार। यहाँ पे पूरा पानी भरा है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, कहाँ पे जाएं? अब देखिए वहाँ पे जाएंगे। जल स्तर बढ़ने से जो कि यहाँ पर ये महत्व है कि सरयू नदी के किनारे लोग अंतिम संस्कार करते थे और यहीं पर नदी में विसर्जित कर देते थे। अब इस समय सबसे बड़ी समस्या है डेड बॉडी गाड़ने वाला, क्योंकि जल है और जल होने के कारण लोग अंतिम संस्कार यहाँ पर कर नहीं पाते हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।